हेलो फ्रेंड, मैं हूँ दुर्गा बेड़ा। आज मैं क्या है कि कल वाले वीडियो के अंतर्गत तो मैंने क्या है कि जो रीट मेंस मतलब जिसको अपन थर्ड ग्रेड मेंस कहते हैं, उसके जो मनोविज्ञान का जो पार्ट है उसके अंतर्गत जो सिलेबस कौन कौन सा टॉपिक रखे गए हैं उसके बारे में अपन ने क्या है कि उनके बारे में चर्चा की थी। और अब मैं क्या करूँगी क्या कि जो एक एक टॉपिक लेके उन सारे टॉपिक को अपन क्या है कि क्लियर करते चलेंगे। जैसे पहला टॉपिक था शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और कार्य। तो आज मैंने क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान है उसका जो सबसे पहला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और कार्य है, उसके बारे में अपन क्या है कि एक दो वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। जैसे कि यह है शताब्दियों एवं दशाब्दियों पूर्व मनोविज्ञान क्या है कि दर्शन शास्त्र में समाहित था। जैसे अपन कह सकते हैं जैसे समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र पहले क्या है कि जो अलग से कोई विषय नहीं था, उसी प्रकार क्या है कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान भी कोई अलग से विषय नहीं था। मनोविज्ञान को क्या है कि अपन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही पढ़ते थे। लेकिन कुछ शताब्दी बाद में क्या है कि जैसे 1590 के अंतर्गत क्या है कि रुडोल्फ गोयकल था, उसने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत इसमें क्या है कि अलग से इसको क्या है कि मनोविज्ञान का एक अलग से विषय बनाया। इस प्रकार क्या है कि मनोविज्ञान शब्द की सबसे पहले उत्पत्ति है वो 1590 में क्या है कि रुडोल्फ गोयकल था, उसने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत दी है। मनोविज्ञान को क्या है कि दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय, जो मनोविज्ञान है उसको क्या है कि दर्शन शास्त्र है उससे अलग करने का श्रेय किसको जाता है? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स को जाता है। अर्थात क्या है कि सबसे पहले दर्शन शास्त्र से क्या है कि मनोविज्ञान को किसने अलग किया था? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। विलियम जेम्स के द्वारा क्या है कि 1890 में द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई थी। विलियम जेम्स है उसने 1890 के अंतर्गत क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई, जो मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का आधार बनी थी। इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसको क्या है कि दर्शन शास्त्र से अलग करने की जो पहली आधार पुस्तक थी वो कौन सी थी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। किसके द्वारा लिखी गई थी? द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1890 में लिखी गई थी। फिर मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति क्या है कि दर्शन शास्त्र से मानी जाती, क्योंकि पहले मनोविज्ञान है उसको क्या है कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही समाहित किया गया था। अतः मनोविज्ञान की जननी, तो इसकी जननी कौन हुई? दर्शन शास्त्र। व इसका जनक कौन हुआ? अरस्तु। तो इस प्रकार मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान की जो जननी है वो तो है दर्शन शास्त्र, और इसकी जो जनक है वो कौन है? अरस्तु है। मनोविज्ञान की वास्तविक शुरुआत है जो क्या है कि 16वीं शताब्दी से मानी जाती है। ऐसे क्या है कि जैसे सबसे पहले क्या है कि साइकोलॉजी रुडोल्फ गोयकल है उसके द्वारा 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत क्या है कि मनोविज्ञान की सबसे पहले उसको क्या है कि उसकी उत्पत्ति इससे संबंधित सबसे पहली ये बात किस में कही गई थी? साइकोलॉजिया के अंतर्गत। लेकिन मनोविज्ञान की वास्तविक जो शुरुआत है वो कब से मानी जाती है? 16वीं शताब्दी से मानी जाती है। मनोविज्ञान क्या है कि अंग्रेजी की साइकोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण, जो साइकोलॉजी शब्द है उसका क्या है कि हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी शब्द क्या है कि लैटिन भाषा के साइके और लोगस से बना है। किससे बना है? साइके और लोगस से बना है। साइके का अर्थ होता है आत्मा, सोल, व लोगस का अर्थ होता है विज्ञान अथवा अध्ययन करना। जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी है किससे बना है? लैटिन भाषा के साइके और लोगस ग्रीक भाषा के। तो इस प्रकार आ सकता है कि साइकोलॉजी शब्द किससे बना है, तो वैसे में चार वो अलग अलग दे सकता है। लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा है, यूनानी भाषा है, फ्रेंच भाषा है। तो है कि पहला ऑप्शन तो ज़्यादातर अगर लैटिन और ग्रीक दोनों साथ दे रखा है तो आपको ऑप्शन में पहले क्या है कि लैटिन को चूज करना है। अगर दूसरा और अदर कोई लैंग्वेज दे रखी है और लैटिन नहीं दे रखा है और ग्रीक दे रखा है तो उसको हमें अपन क्या कि ग्रीक करेंगे। इस प्रकार साइकोलॉजी शब्द लैटिन और ग्रीक भाषा से मिलकर बना है। और 16वीं शताब्दी में क्या है कि 16वीं शताब्दी में क्या है कि प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे द्वारा क्या है कि मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था? आत्मा को विज्ञान। सबसे पहले मनोविज्ञान को क्या है कि 16वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या है कि आत्मा का विज्ञान माना गया था। फिर क्या है कि आत्मा की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण धीरे धीरे इस मत को क्या है कि अमान्य कर दिया गया। तो इस प्रकार 16वीं शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी के अंतर्गत जो प्लेटो और अरस्तु, डेकार्टे था, उन्होंने क्या है कि आत्मा को, मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना था? आत्मा का विज्ञान माना था। इस प्रकार मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कौन सी शताब्दी के अंतर्गत माना गया था? 16वीं शताब्दी के अंतर्गत माना गया था। किनके द्वारा माना गया था? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे के द्वारा इसे क्या है कि आत्मा का विज्ञान माना गया है। इसके बाद में क्या है कि आगे है जो आत्मा शब्द क्या है कि दर्शन शास्त्र से निकला है। क्या है कि आत्मा शब्द है वो किससे निकला है? दर्शन शास्त्र से निकला है। आत्मा शब्द किससे निकला? दर्शन शास्त्र से निकला है।
और फिर है 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक थे पोम्पोनोची, उसके द्वारा क्या कि मनोविज्ञान को क्या कि मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। जैसे 16वीं शताब्दी के अंतर्गत मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया था? मनोविज्ञान को सबसे पहले माना गया था आत्मा का विज्ञान। फिर 17वीं शताब्दी आई तो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत इससे क्या कि मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। और किसने माना? जब पोम्पोनोची, एक और था थॉमस रीड, उनके द्वारा क्या है कि मनोविज्ञान को किसका विषय माना गया? मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था। मन व मस्तिष्क की भी स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण क्या कि ये अर्थ भी धीरे धीरे क्या कि अमान्य हो गया। पहले तो उसने क्या कि आत्मा का विज्ञान माना, आत्मा की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण उसको भी क्या कि अमान्य कर दिया। फिर मन व मस्तिष्क के रूप में माना 17वीं शताब्दी में, उसकी भी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर, इसको भी अमान्य कर दिया गया। फिर 18वीं शताब्दी में क्या है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए जो 18वीं शताब्दी को क्या है कि बंजर काल या सुप्त काल कहा जाता है, क्योंकि बंजर काल या सुप्त काल एकदम शांत काल है। इसमें क्या है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई भी कार्य नहीं किया गया। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत? 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। और फिर है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में क्या है कि विलियम वुंट है, विलियम जेम्स है, वाइवस है और जेम्स अली है के द्वारा क्या है कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। इस प्रकार के 16वीं शताब्दी में माना गया आत्मा का विज्ञान, 17वीं शताब्दी में माना गया मन व मस्तिष्क का विज्ञान, 18वीं शताब्दी के क्षेत्र में कोई इस मनोविज्ञान के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया गया। 19वीं जो शताब्दी थी उसमें किसका विज्ञान माना गया? ये चेतना का विज्ञान माना गया। फिर सिगमंड फ्राइड व विलियम मैकडूगल के विरोध के कारण, सिगमंड फ्राइड और विलियम मैकडूगल था, उसके विरोध के कारण क्या है कि ये मत भी अमान्य हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी के अंतर्गत जो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना था, उस चेतना के विज्ञान का विरोध करने वाले कौन से विचारक थे? वो विचारक थे, एक तो सिगमंड फ्राइड था और दूसरा क्या था? विलियम मैकडूगल थे। फिर है विलियम वुंट। विलियम वुंट के बारे में कुछ अपन क्या है कि इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे विलियम वुंट है, इनका जन्म क्या है कि जर्मनी में हुआ था। इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग शहर के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जर्मनी में जन्म हुआ था। जर्मनी के एक लिप्जिंग शहर है, उसमें लिप्जिंग विश्वविद्यालय में 1875 में क्या कि दर्शन शास्त्र विभाग का विभागाध्यक्ष बनाया गया था। किनको विभागाध्यक्ष बनाया गया था? विलियम वुंट को बनाया गया था। फिर यहीं पर इन्होंने क्या कि 1879 में पहली बार मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किया था। इस प्रकार ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो है ना कि 1800 ऐसे पूछा जा सकता है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला का निर्माण किसने किया था? किसने किया था? विलियम वुंट ने किया था। और किस सन में किया था? 1879 में किया था। फिर इसलिए विलियम वुंट को क्या है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या है कि जनक कहा जाता है। जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है उसका जनक किसको कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। इसलिए विलियम वुंट को क्या है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। एक तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, इसके साथ साथ ही जो आधुनिक मनोविज्ञान है उनका जनक भी किसे कहा जाता है? विलियम वुंट को कहा जाता है। फिर एक नोट डाला हुआ है, सन 2015 में लिप्जिंग विश्वविद्यालय का नाम बदल कर क्या कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया। जो विलियम वुंट था उसने क्या कि 1879 में जो क्या है कि पहले जो वो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसकी जो विश्वविद्यालय की स्थापना की ना, प्रयोगशाला का निर्माण किया था, उसका नाम बदल कर क्या लिख दिया गया? जो ये लिप्जिंग विश्वविद्यालय है उसका नाम बदल कर क्या लिख दिया गया? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया। फिर भारत में 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में, भारत है उसके अंतर्गत 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से नरेंद्र नाथ सेन गुप्त के द्वारा क्या कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। ये मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई, वो कहाँ की गई थी? जर्मनी के अंतर्गत की गई। लेकिन भारत के अंतर्गत जो मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत की गई थी। और वहाँ के जो प्रोफेसर थे नरेंद्र नाथ सेन, उसके द्वारा 1916 में की गई थी। जर्मनी के अंतर्गत की गई थी वो तो की गई थी 1879 के अंतर्गत, लेकिन भारत के अंतर्गत की गई थी वो 1916 के अंतर्गत की गई थी और नरेंद्र नाथ सेन के द्वारा और कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत की गई हैं। इसके बाद है आगे क्या है कि 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी के अंतर्गत क्या है कि ये 20वीं शताब्दी, इसमें मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। 20वीं शताब्दी उसके अंतर्गत क्या है कि मनोविज्ञान को क्या है कि व्यवहार का विज्ञान माना गया है। प्रमुख व्यवहारवादी कौन है? जेबी वाटसन है और अन्य व्यवहारवादी वुडवर्थ, स्किनर, विलियम मैकडूगल, थार्नडाइक और पावलोव, ये क्या है कि अन्य व्यवहारवादी हैं। जैसे इस प्रकार 16वीं शताब्दी है, 16वीं शताब्दी के अंतर्गत तो सबसे पहले क्या है कि आत्मा का विज्ञान माना गया।
17वीं शताब्दी है, उसमें मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना गया। फिर 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं किए गए और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा गया और फिर 20वीं शताब्दी है उसमें क्या है कि व्यवहार का विज्ञान कहा गया। इस प्रकार क्या है कि वाटसन के अनुसार मनोवैज्ञानिक व्यवहार का विज्ञान है, इसमें मानव व पशुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और व्यवहारवादियों ने व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वंशानुक्रम के बजाय क्या कि वातावरण को महत्वपूर्ण माना। जो व्यवहारवादी थे, जो ये व्यवहारवादी है ना, व्यवहारवादी का जनक तो है वाटसन और अन्य है जो ये इन्होंने सबको क्या कि जो व्यवहार का अध्ययन करने के लिए क्या है कि वंशानुक्रम है उसके बजाय क्या है कि वहाँ के वातावरण को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि इस वातावरण में बालक को कुछ भी सिखाया जा सकता है। जैसे कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए वाटसन ने का कहना है कि मुझे आप कोई भी बालक दो और आप जो चाहोगे मैं उसको वैसा बना दूंगा। जैसे तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूँ जैसा मैं उसको बनाना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि उस पर वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस पर क्या है कि प्रभाव किसका पड़ता है? वातावरण का पड़ता है। जैसे प्रकार के वातावरण में बालक को रखेंगे, उस प्रकार का जिस वातावरण रखे उसी प्रकार का मनुष्य क्या है कि बालक बन जाएगा। जैसे मनोविज्ञान ने सबसे पहले क्या है कि अपनी आत्मा का त्याग किया। सबसे पहले 16वीं शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी में उसने क्या कि आत्मा का त्याग किया और फिर 17वीं शताब्दी में मन का त्याग किया। फिर 18वीं शताब्दी में कुछ क्षेत्र में मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग नहीं हुआ। 19वीं शताब्दी में चेतना का त्याग किया और वर्तमान समय मनोविज्ञान के व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार करता है। ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की। जैसे कि सारे के सारे 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, चारों शताब्दियों के बारे में जो स्पष्ट रूप से एक स्थान पर कहने वाला है वो है वुडवर्थ। 20वीं शताब्दी क्या है कि बालक की शताब्दी है, क्रो एंड क्रो, इसकी ये कोटेशन है। ये क्रो एंड क्रो क्या कहता है कि 20वीं शताब्दी है वो किसकी शताब्दी है? बालक की शताब्दी है। फिर है एक नोट, प्रमुख व्यवहारवादी कौन है? वाटसन है। प्रमुख व्यवहारवादी है वाटसन। मौलिक व्यवहारवादी कौन है? BF स्किनर है। फिर एक मौलिक व्यवहारवादी व्यवहार शब्द की सबसे पहले व्याख्या करने वाला कौन था? विलियम मैकडूगल था। व्यवहारवाद शब्द है उसकी सबसे पहले व्याख्या करने वाला कौन था? मैकडूगल था। उसकी एक पुस्तक थी, ये उसकी क्या है कि एक बुक है, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। किसकी है? विलियम मैकडूगल की, एन आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। फिर ये है कि आज अपन ने क्या कि मनोविज्ञान की जो है क्या कि अर्थ है मनोविज्ञान का और मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ है उसके बारे में अपन ने क्या है कि आज इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा की है। जैसे मनोविज्ञान है क्या है कि किस किस से सबसे मिलना, साइको और लोगस दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा के साइको और लोगस शब्द से मिलकर बना है। और साइके का अर्थ क्या होता है, लोगस का अर्थ क्या होता है, उसके बारे में अपन ने विस्तार से चर्चा की। फिर मनोविज्ञान का विकास किस प्रकार हुआ था। जैसे मनोविज्ञान है उसका उद्भव तो उसका है कि 16वीं शताब्दी से माना जाता है। और फिर उसके 16वीं शताब्दी में उसमें क्या है कि सर्वप्रथम उसको क्या है कि आत्मा का विज्ञान माना था। फिर 17वीं शताब्दी में उसमें मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना था। 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में कोई प्रयास नहीं किए गए। 19वीं शताब्दी है उसमें क्या है कि उसे चेतना का विज्ञान माना। फिर 20वीं शताब्दी में उसको क्या है कि व्यवहार का विज्ञान माना। तो इस प्रकार से क्या है कि मनोविज्ञान को बेवफा की संज्ञा दी गई, क्योंकि पहले उसने क्या है कि आत्मा का त्याग किया, उसके बाद मन व मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में क्या है कि वो व्यवहार को लेकर चली हुई। इस प्रकार क्या है कि मनोविज्ञान को क्या है कि बेवफा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया वैसे वैसे उसने क्या है कि अपने क्षेत्र में परिवर्तन करते रही। इस प्रकार वे क्या है कि एक प्रकार की क्या है कि बेवफा है। इस प्रकार आज अपने क्या है कि इस वीडियो के अंतर्गत मनोविज्ञान का अर्थ और उसका किस प्रकार विकास हुआ है उसके बारे में चर्चा की। अगले वीडियो है उसके अंतर्गत क्या है कि अपने मनोविज्ञान की जो शाखाएं हैं या उसका जो क्षेत्र है उसके बारे में क्या है कि विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस प्रकार वीडियो डालते रहे उस वीडियो को क्या है कि अपने जैसे कि अपने बुक है उसमें नोट डाउन करते रहिए और क्या है कि उसको बार बार रीडिंग करते रहिए, जिससे क्या है कि वो आपको कि स्पष्ट समझ में आ जाए कि मनोविज्ञान है क्या आखिरकार। और उसके बाद में अपन ये कि सारा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद में अपन क्या है कि इससे संबंधित क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी क्या है कि अटेंड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार मनोविज्ञान के क्वेश्चन आते हैं और अपन उसको क्या है कि किस प्रकार से हल कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही।